Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I am your science teacher and here I am just going to take a class of class 8th. Okay, so students, as you know, I have completed your chapter 7 which is belong to the cell structure and a function. Okay, and I told you about all the exercise and question answer of chapter 7. Okay, so all students have to watch the video and you have to complete your copy, and after completing your copy you have to send in my WhatsApp number your copy for the checking. Okay, so today in this video I'm just going to telling you about your next chapter. And what is your next chapter? That is a chapter 8, and name of next chapter is age of adolescence. Okay, so beta, this is a very important chapter. Why important? Because of it is just related with your age, with your present time situations. Okay, what is meaning of adolescence? Students, the age between 12 to 18 or 19, this is known as the एज ऑफ एडोलसेंस एज. ओके, जिसको हिंदी में हम लोग किशोरावस्था भी कहते हैं. क्लियर? सो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के द्वारा ही आपके जैसे आप लोग के अभी टाइम में जिस तरह से आपकी बिहेवियर होता है, जिस तरह से आपको अचानक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, अचानक से जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत रैपिडली चेंजेस होते हैं, तो आपके इसी एज के दौरान होते हैं. और इस कारण से इस एज को क्या कहा गया है? इस एज को, किशोरावस्था को या एडोलसेंस एज को लाइफ की सबसे टफ स्टेज भी कही गई है. अंडरस्टैंड? क्यों टफ स्टेज कही गई है? क्योंकि ये एक ऐसी एज है बेटा जिसमें कि आप लोगों का जो काफ़ी रैपिड चेंजेस होता है आपकी बॉडी में, साथ ही साथ आपके मेंटली काफ़ी रैपिड चेंजेस होता है. और इस समय आप लोगों को मतलब एक तरीके से आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और इस कारण से ये एज को क्या कहा गया है? इसको आप लोगों की काफ़ी टफ स्टेज या टफ एज भी कहा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइंस है या एजुकेशन सेक्टर के थ्रू इस लेसन को बच्चों को पढ़ाने का मोटिव क्या है बेटा? मोटिव ये है कि आप इस एज में जो आपके चेंजेस होते हैं, आप लोगों को वो चेंजेस के बारे में नॉलेज हो, आप उसके बारे में अवेयर हो, और साथ ही साथ उस एज में आप लोगों को कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं, आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसके बारे में आसानी से जान सकें, है ना. तो इस कारण से एजुकेशनल सेक्टर के थ्रू इस चैप्टर को आप लोग के 8th क्लास में क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे. आज मैं सबसे पहले आप लोग को बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, आप लोगों का ये जो चैप्टर है एज ऑफ एडोलसेंस, बेटा ये आप लोगों का, इसमें आज आप लोग को टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 4 and 5 टॉपिक्स. फर्स्ट वन इज अ एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, सो ये आपका पहला टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम. इसके अंदर हमें पढ़ना है कि हम लोग की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो हम बिहेव करते हैं, तो वो बिहेव एक्चुअली में ऐसी सडनली या कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता. दिस इज बिलोंग टू द साइंस. हम लोग की बॉडी में केमिकल का सिक्रीशन होता है बेटा, और ये केमिकल के सिक्रीशन की वजह से ही हम कोई पर्टिकुलर बिहेव करते हैं. ठीक है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हम कौन सी बिहेव शो करते हैं और हमारे बिहेवियर का कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है इस चैप्टर का वो क्या है? एडोलसेंस एंड पबर्टी. ये आपका वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एज के अकॉर्डिंग 12 to 19 में क्या होता है? सबसे पहले पबर्टी आती है, और ये जो एडोलसेंस के बीच की स्टेज होती है इसे पबर्टी बोला जाता है. तो एडोलसेंस एंड पबर्टी एज में क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं और किस तरीके के आप लोगों को उस समय किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से आपका नियंत्रण रहना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एडोलसेंस एंड पबर्टी में बताया जाएगा. साथ ही साथ इसमें आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक है बेटा, ये क्या है? द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड पर्सनल हाइजीन. ओके, सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड पर्सनल हाइजीन, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि अभी आपके एडोलसेंस एज के समय आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, और आपके बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में एक तरीके से ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है. तो अगर इस एज में आप लोगों ने सही डाइट नहीं लिया, सही न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो आपको क्या होगा? आप में बहुत सारे लेक्स हो जाएंगे, आपके में बहुत बॉडी में बहुत सारी कमियां हो जाएंगी, बहुत सारी मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. इस कारण से इसमें आपको बताया गया है कि आखिर आपको कौन सी चीज़ें लेना चाहिए, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपका हेल्थ मेंटेनेंस और आपके जो भी पर्सनल जो आपका डेली रूटीन है वो कैसा होना चाहिए, इसके अंदर बताया गया है. ठीक है,
आपका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ड्रग अब्यूज एंड एड्स। देखो मैंने आप लोग को अभी क्या बताया कि ये जो एडोलसेंस एज है इसको क्या कहा गया है, लाइफ की सबसे कठिन अवस्था यानी टफेस्ट स्टेट ऑफ अ लाइफ बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि इस एज में हमने बताया वेरी रैपिडली चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो इस एज के लोग हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति जिसे हम लोग कहते हैं, ऑफेंस जो मैटर्स है वो काफ़ी देखने को मिलते हैं इस एज के लोग। आजकल आपने देखा कई बार जगहों में क्या है, स्कूल के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे और इसी एज के लोग काफ़ी क्राइम कर रहे हैं। उनमें क्या हो रहा है, वो ड्रग्स लेते हैं, उनके ड्रग्स लेने की हैबिट हो गई है और कहीं कहीं पे इनको बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्मफुल डिसीजेज है लाइक एड्स जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और वो उनका ऑफेंस यानी आपराधिक गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा उनमें मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं जो स्टूडेंट्स या छोटे बच्चे इस एज के। तो इस उनमें क्या मतलब ये चीज़ें आप लोग को जागरूक करने के लिए बताई जा रही है कि कैसे हम इन सब चीज़ों से बचें और किस तरीके से हम अपने आप को इस अवेयरनेस के थ्रू कंट्रोल करें, साथ ही साथ दूसरों को भी इसके बारे में हम जानकारी दें, ठीक है। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे यानी आज से जो एडोलसेंस एज के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी ऑफेंस एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक को डेवलप करने में रोकती है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो भविष्य के भारत एक तरीके से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के भविष्य की बात की जाए तो हमारे देश के युवाओं में ही क्या होती है, निहित होती है। और ये युवा हमारे ये जो किशोरावस्था के बच्चे हैं यही आगे चल करके युवा बनते हैं और अगर इनका सही दिशा निर्देशन किया जाए तो ये हमारे देश का बहुत ही अच्छा उद्धार कर सकते हैं। तो इस कारण से इसको आपके करिकुलम में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपको पढ़ना है। इसमें मैं आज थोड़ा सा आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, हम लोग की बॉडी में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से बना हुआ एक सिस्टम होता है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये डिफरेंट स्पेशल ऑर्गन से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहा जाता है, ग्लैंड कहा जाता है। ओके, सो व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ स्पेशल ऑर्गन विच इज नोन एज ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट आपके ऑर्गन से मिलकर बना होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होता है बेटा, ये हम लोग की बॉडी में एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स का सिक्रीशन करता है। इन केमिकल्स को क्या बोला जाता है, इन केमिकल्स को हार्मोन बोला जाता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ स्पेशल ऑर्गन विच इज नोन एज अ ग्लैंड, okay, and gland secrete a special type of a chemical substance and this chemical substance is known as a hormone, okay। अब देखिए हम लोग की बॉडी में मैंने क्या बोला कि जो भी एक्टिविटी अपन करते हैं तो वो हम लोग की बॉडी में क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग की बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन से, सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में किया जाता है, वो किसी डक्ट में नहीं किया जाता, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाई एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एंडोक्राइन सिस्टम एक डक्ट लेस सिस्टम होता है, यानी जो भी ग्लैंड है वो अपना सिक्रेशन, हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ पे करेगी, डायरेक्ट ब्लड में करती है, ठीक है। तो इसी कारण से इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ओके। अब ये जो साथ ही साथ याद रखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हम लोग की बॉडी में जो डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, तो मेनली जो ग्लैंड होती हैं वो कौन सी होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस, ओके। सो बेटा ये जो मैंने आपके यहाँ पे 5 ग्लैंड्स बताए हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आती हैं। अब ये स्पेशल टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है और इनका फंक्शन क्या है वो मैं आपको कल की क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ओके। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ माय टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।